आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। महिला मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के क्रम में जो द्वितीय वर्ष का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें आज 32वां सेशन है और अमृत कलश भाग 3 खंड 3 जो पुस्तक है उसमें छठा चषक। इसमें अब तक हमने नमोकार मंत्र के बारे में कुछ पढ़ा प्रश्नोत्तर शैली में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक जो कुछ हमने पढ़ा उससे संबंधित अगर कोई जिज्ञासा है तो आमंत्रित है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं वंदन विधि। वंदन विधि का वैसे जो एक प्रोसीजर दिया गया वंदना करने का मेथड, क्या प्रोसेस हमें करना है फॉलो, उसके बारे में है। और वैसे ये जो वंदन विधि है, तिखुतो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्जुआसामि मथ एण वंदामि। इसका उच्चारण सभी संप्रदायों में नहीं होता है। कोई कोई इस उच्चारण से वंदना करते हैं और कोई कोई वंदना करने का अलग मेथड भी यूज करते हैं। मूल बात वंदना करने में हम जिनकी भी वंदना करती हैं वो होते हैं चरित्र आत्माएं। वो सम्माननीय होते हैं, वंदनीय होते हैं और उनकी वंदना एक प्रोसेस से करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना जरूरी है। तो जो भी इसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मानो अभी तेरापन धर्म संघ में वंदना के लिए ये विधि निर्धारित है, तो हम इसे एक सामूहिकता की दृष्टि से एक अ, एक उस अपेक्षा से कि एक प्रोटोकॉल जैसे बना हुआ है उससे ही हमें फॉलो करना चाहिए। हालांकि वंदना का तो और भी तरीके हो सकते हैं। भाव वंदना तो हमारे भावों में होनी चाहिए। हमारे भावों में वो विनम्रता, वो वंदना की भावना, वो एक नतमस्तक होने की प्रवृत्ति जो विचारों में आ पाती है, तब जाकर के सही तरह से वंदना पॉसिबल है। लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के रूप में एक फॉर्मल वंदना जो निर्धारित की गई है, उसमें भी एक एक शब्द इतना पावरफुल है, अगर उन शब्दों के साथ भी तादात्म्य स्थापित हो जाए तब भी हमारी वंदना काफी सार्थक हो सकती है। तो सबसे पहले तो इसका जो अर्थ होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें हम 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। तो प्रथम जो 4 शब्द हैं उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल मन में उच्चारण करके उसमें जो बात है बस उसको ही हम एक्चुअल इंप्लीमेंट करें। तो 3 बार प्रदक्षिणा की जाती है। उसके बाद हम जब वंदना शुरू करते हैं तो नीचे बैठकर वंदामी पहले करते हैं और उसके बाद में वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, सत्कार, सत्कार, सम्मान, कल्याणम, मंगलम। उसके बाद देयम चेयम पज्जुआसामी मथेन वंदामी। तो इसमें जो अंत में होता है वो ये है कि हम झुक करके और फिर मस्तक को नीचे झुका करके, मस्तक पूरा जमीन पे टिक जाए, उस रूप में वंदना करते हैं। अब इस बारे में कुछ प्रश्नोत्तर है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। वंदना करने की विधि क्या है, तो यहाँ बताया गया है कि 3 बार प्रदक्षिणा करके घुटने के बल बैठकर, घुटने के बल बैठना होता है। उसके बाद ये जो उच्चारण है वंदामी से लेकर फिर मथएण वंदामी तक। अब देखिए इसमें एक तो उच्चारण का थोड़ा ध्यान रखें। कई बार मथ एण, एण शब्द को थोड़ा सा मथेण, मथेण बोल देते हैं, मथेण। तो मथेण मतलब थ पर ए की मात्रा को जोड़ना नहीं है। थ के साथ में तो ए की मात्रा ऑलरेडी है, उसके बाद ए अलग से आता है। उस तरह से इसको बोलना होता है, मथ एण, और उसके बाद वंदामी। तो थोड़ा सा उच्चारण हमारा एकदम क्लियर रहे, इस पर भी ध्यान दें। और पंचांग वंदना, पंचांग वंदना का मतलब होता है 5 चीजें जमीन पर टच होती हैं। 5 चीजें क्या होती है? 2 हाथ, 2 घुटने और एक सिर। ये सब जमीन पर टच होने चाहिए वंदना करते समय। और उसके बाद अ, ये वंदना हो जाने के बाद उस स्थान पर खड़े खड़े हाथ जोड़कर इन शब्दावली का उच्चारण करना होता है, जिसमें अलग अलग वर्ड होते हैं अलग अलग अपेक्षा से। जैसे कोई साध्वी जी विराजे हैं, उनको वंदना करते हैं तो वंदे साध्वी श्री, हाथ जोड़ अरज करूं आपके तनु रत्न में सुख साता है। ऐसे ही वंदे गुरुवरम हो सकता है, आचार्य वरम। ऐसे वर्तमान में तो आचार्य और गुरु एक ही है, लेकिन
एक समय ऐसा था जब गणाधिपति गुरुदेव जीवित थे और उन्होंने अपनी जीवित अवस्था में ही आचार्य पद त्याग करके युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को आचार्य बना दिया। तब उस समय आचार्य वरम महाप्रज्ञ जी के लिए प्रयुक्त होता था और गुरु वरम गणाधिपति तुलसी के लिए प्रयुक्त होता था और युवाचार्य वरम महाश्रमण जी के लिए। इस तरह से जब जैसी परिस्थिति हो, महाश्रमणी वरम सामान्यतया हम साध्वी प्रमुखा जी के लिए प्रयुक्त करते हैं और बाकी मुनिश्री, साध्वीश्री, इस तरह से ये शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। अब प्रदक्षिणा कैसे की जाती है? तो हाथ जुड़े रहने चाहिए और हाथों को नाभि के पास मतलब आनंद केंद्र के पास। ठीक है? यहाँ से हमें प्रारंभ करना है और इस तरह से होता है। तो ऐसे 3 बार प्रदक्षिणा करनी है और उसके बाद हम क्या करेंगे? बस प्रदक्षिणा की विधि इस प्रश्न 2 में बताई गई है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, धर्म स्थान में प्रवेश करने की क्या कोई विधि है? तो वंदना से पूर्व जैसे हम कोई धर्म स्थान में प्रवेश करते हैं, कोई तेरापंथ भवन है, कहीं साधु-साध्वी विराजे हैं, उस स्थान पर अगर हम एंट्री करें, तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उसके लिए क्या कोई प्रोटोकॉल बना हुआ है, कोई सिस्टम बना हुआ है? उस पर थोड़ी-सी यहाँ पर विचारना है। तो देखिए, शिष्टाचार का अपना एक महत्व होता है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी थोड़ा शिष्टाचार का प्रयोग करते हैं और उसी के नाते हमें भी धर्म स्थान में भी एक शिष्टाचार का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे तो क्या यूनिफ़ॉर्म और किन बातों का ध्यान, इसके बारे में 5 अभिगम की बात भगवती सूत्र में आती है। 5 अभिगम का मतलब इन 5 बातों का ध्यान रखना है धर्म स्थान में प्रवेश करने से पूर्व। पहली चीज़ है सचित वस्तु हमारे पास न रहे। सचित वस्तु में क्या हो सकता है, जैसे कभी कोई मान लो बालों में, हाथों में ऐसे फूल वगैरह लगाने का कोई शौक रखते हो, तो कम से कम वो सचित वस्तु हमारे शरीर के साथ संलग्न हो, हमारे साथ हो, तो उस समय हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि सचित वस्तु साथ में रहेगी तो हम वंदना नहीं कर पाएँगे, हम छू नहीं सकते हैं साधु-साध्वियों को। उसमें और चीज़ें जैसे फल आदि हो सकते हैं या इलायची भी सचित होती है, उसमें जो दाने होते हैं वो बीज होने के कारण सचित होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास पर्स आदि में न रहे। दूसरी बात होती है कि आडंबर या बड़प्पन के सूचक कुछ ऐसी चीज़ें जिससे मान लो कुछ आडंबर दिखे या बड़प्पन हमारा सूचित हो। जैसे आजकल तो शायद इतना नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में तलवार आदि रखी जाती थी ताकि या गन आदि, मतलब अभी तो ख़ैर शस्त्र का प्रयोग इतना कोई करते नहीं है, अलाउड भी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस भी लगता है, तो इतना नहीं रहा। लेकिन जैसे पहले के ज़माने में राजा-महाराजा भी कोई दर्शन करने जाते हैं ना, तो अपनी तलवार आदि बाहर रख के अंदर जाते थे। मतलब उस समय उनको, क्योंकि वहाँ वंदना करनी, नतमस्तक होना है, तो अपना बड़प्पन थोड़ा-सा कम करना होता है। इसी के साथ-साथ में जूते-चप्पल आदि भी साथ में लेकर न जाएँ, तो ये भी बाहर खोलने का सिस्टम इसीलिए प्रचलित हुआ। उसके बाद वेशभूषा जो है वो सादगीपूर्ण और शालीन हो। हालाँकि ये बात प्रायः सब ध्यान रखते हैं, धार्मिक स्थान में शालीन कपड़े ही पहनते हैं, बट समटाइम्स ऐसी सिचुएशन बन जाती है स्पेशली लेडीज़ के लिए। जेंट्स तो शायद नॉर्मल ड्रेस में ही अधिकांश रहते हैं, बट कभी जेंट्स में भी ऐसा हो सकता है बरमूडा आदि ऐसे कोई कपड़े हो और उसमें कहीं घूमने गए, वहीं से आते समय रास्ते में दर्शन करना है, तो थोड़ा वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़े शालीन कपड़े पहनें। और बहनों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है, तो आजकल कपड़े भी इतने फैशनेबल हो गए हैं और स्पेशली जब आप कहीं आउटिंग पे हो, बाहर घूमने जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो तब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ कोई साधु-साध्वी मिल जाए, तो शायद दर्शन करने में भी शर्म महसूस होने लगे। तो कम से कम अगर आप प्री प्लान्ड दर्शन के लिए जाएँ, तो शालीन कपड़े अवश्य हो, कम से कम शरीर ठीक से ढका हुआ हो और गुरु जहाँ से दृष्टिगोचर हो, मतलब जैसे ही हमें दिख गए, मान लो हम गुरुदेव के दर्शन करने गए, गुरुदेव दिख गए तो हाथ जुड़ जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं वहाँ जाके वंदना करेंगे तब तक हम अपनी मस्ती में चल रहे हो। ये भी एक विनम्रता का सूचक होता है। तो जैसे ही कोई साधु-साध्वी भी हो, मतलब जहाँ भी दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो जैसे ही हमें वो दिखें, हमारे हाथ जुड़ जाने चाहिए और एकाग्रता रहनी चाहिए गुरु चरणों में। मतलब दर्शन करने गए, ध्यान कहीं और, बीच में फ़ोन आ गया, फ़ोन पे बात करने लगे, वैसा नहीं होना चाहिए। कम से कम दर्शन कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, उस समय तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए या घंटी बज भी गई तो तुरंत उसको काट दें, बिना देखे किसी का भी हो। मतलब ये भी एक बहुत एक सभ्यता की बात ही है कि हम, कोई फ़ोन आ गया, हम दर्शन कर रहे हैं, महाराज हमारी तरफ देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं और हम बीच में फ़ोन पे किसी से बात करने लग जाएँ, ऐसा ना हो।
इनफैक्ट अभी तो गुरुदेव ने एक नियम भी बना लिया कि साधु साध्वी कहीं विराजे हो तो वहां कुछ दूरी, मतलब 10-15 फीट ऐसे कुछ तो निर्धारित है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट फीट, तो उतनी दूरी, मतलब उतनी निकटता पर मोबाइल का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एकाग्रता हमारी गुरु चरणों में रहे, ये 5 बातें 5 अभिगम के रूप में पाई जाती हैं। उसके बाद वंदना किनको की जाती है, तो यहाँ पर मेन बात देखिए, साधुओं को वंदना की जाती है, और साधु में भी क्या खास बात है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य संपन्नता। तो इस तरह की जो विशेषताएं जिसमें मिलेगी वो साधु होगा, और उन साधुओं को ही वंदना की जा सकती है। तो ये तो एक सैद्धांतिक बात हो गई, बट प्रयोग रूप में अगर सामान्यतया हम देखें तो जो हमारे गुरु होते हैं, उन गुरु द्वारा गुरु का मतलब जो भी हमारे आध्यात्मिक नेता है, जो आध्यात्मिक रूप से हम जिनको प्रधान माने, जैसे आचार्य महाश्रमण जी वर्तमान गुरु, तो उनके द्वारा जिन्हें साधु माना जा रहा है उन्हें हम वंदना करें, जिन्हें साधु नहीं माना जा रहा है उन्हें हम वंदना न करें। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई तेरापंथ धर्म संघ से निष्कासित कर दिया जाए कोई साधु, या कोई धर्म संघ छोड़ दे, तब फिर वो वंदनीय भी नहीं रहेंगे। ये व्यवहारिक बात है। देखिए, व्यवहार में कुछ बातें हमें व्यवहारिक रूप से फॉलो करनी होती है। अब सिद्धांत में हो सकता है हमें लगे कि नहीं, ये भी तो चारित्र का पालन कर ही रहे, फिर क्यों न करें। तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें अपने गुरु को प्रायोरिटी देनी होती है, ये व्यवहार की बात है। और गुरु ने अगर कुछ कहा है, हम गुरु पे श्रद्धा रखते हैं, तो गुरु द्वारा कही गई बात पर भी श्रद्धा रखें। और अगर वो किसी को साधु नहीं मान रहे, तो फिर हम उनको वंदना न करें। ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों में प्रधानता किसको दी गई है? तो अब जैसे 3 चीजें, तीनों में से बड़ा कौन? ज्ञान बड़ा है, दर्शन बड़ा है, या चारित्र बड़ा? तो ऐसे तो चारित्र को प्रधानता दी गई है, चारित्र सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मान लीजिए कोई सम्यक भी है और चारित्र का पालन न करे, वो पापकारी प्रवृत्ति करता रहे, मतलब उसके आचरण में जब तक धर्म न आए, आचरण में अ, जो चारित्रपना नहीं आता है, तब तक वो दर्शन भी कुछ खास काम का नहीं होता है। और ज्ञान का भी वही बात है, ज्ञान है लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं है, तो वैसा ज्ञान क्या काम का। तो मूल रूप से तो चारित्र बड़ा होता है, और इसीलिए हम जो अपने साधु साध्वियां होते हैं उनको चारित्रात्मा शब्द कहते हैं। चारित्रात्मा होना बड़ी बात है। तो ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र में प्रधानता चारित्र की है। बट इतना पक्का है कि चारित्र अगर है तो ज्ञान दर्शन भी अवश्य होगा ही होगा। चारित्र के बिना ज्ञान दर्शन हो सकता है, लेकिन ज्ञान दर्शन के बिना चारित्र पॉसिबल नहीं। मतलब क्या हुआ कि पहले दर्शन आएगा, फिर ज्ञान आएगा, तभी चारित्र आना पॉसिबल है। वंदना के लाभ क्या है? तो एक सबसे बड़ा लाभ वंदना का ये होता है, निर्जरा होती है वंदना करने से। और निर्जरा से क्या होगा? नीच गोत्र कर्म क्षय होता है, और उच्च गोत्र कर्म का बंद होता है पुण्य रूप से। तो और एक तीर्थंकर गोत्र बंध की बात भी आती है ज्ञाता सूत्र में, तो वह भी एक बड़ी बात है। हालांकि तीर्थंकर बनने की तो इच्छा हमारी होनी नहीं चाहिए, हमारी भावना बस निर्जरा की रहे। आत्मशुद्धि के लिए हम वंदना करें, ऐसे व्यक्तियों को हम वंदना करें जिन्हें हम एक्चुअल रेस्पेक्ट करें, मन से रेस्पेक्ट करें, भावों से रेस्पेक्ट करें। हमारे भाव इतने, मतलब उनकी वंदना करते समय सच में हमें लगे कि हाँ, ये वंदनीय है। ऐसा ना हो जाए कि कोरा बस करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं, उस भावना से वंदना न हो, दिल से हम वंदना कर सकें। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम आत्मशुद्धि की भावना रखेंगे, धार्मिक भावना रखेंगे। वंदना करने के व्यवहारिक लाभ, तो व्यवहारिक लाभों में एक तो ये बताया गया है कि अहम इससे विसर्जन होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि हम किसी के सामने नतमस्तक हो सके। किसी को सॉरी भी बोलना हो ना, तो बड़ा सोचना पड़ता है, वहां भी हमारा ईगो बहुत क्लैश हो जाता है। तो यहाँ अगर किसी के सामने नतमस्तक हो जाना है, मतलब उनके चरणों में हमारा मस्तक रख देना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने ईगो को छोड़ पाते हैं। इसके अतिरिक्त फिजिकल बेनिफिट भी इससे होता है, वंदना करने से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। नेचुरली अगर आप कभी झुकेंगे नहीं तो फिर वो कड़क हो जाएगी हड्डी, और ओवर एज या बुढ़ापे में उससे तकलीफ होती है, फिर झुकने आदि की समस्याएं हो जाती है। और आजकल तो ऐसी कई बीमारियां हो रही है जिससे ऑपरेशन आदि फिर करने पड़ते हैं रीढ़ की हड्डी में, और
वो सर्जरी के बाद भी काफ़ी तकलीफ़ें रहती। तो अगर हम नेचुरल वे में एक्सरसाइज़ करते रहें, तो भी बहुत लाभ मिलता है और ये वंदना तो मानो सहज में ही एक हमें अवसर मिल जाता है शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने का, लचीलापन शरीर में रखने के लिए। और एक इससे एड्रिनल ग्रंथि भी प्रभावित होती है, जिससे हमारे आवेग और आवेश कंट्रोल हो पाते हैं। तो ऐसे वंदना का बहुत शॉर्ट में यहाँ पर विश्लेषण आया है। इसके बारे में अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंगल पाठ। तो देखिए, मंगल पाठ का भी अपना एक महत्व है। चत्तारी मंगलम से प्रारंभ होके केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, यहाँ तक का जो पाठ है वो मंगल पाठ के अंतर्गत आता है। और अधिकांशतः साधु साधी प्रवचन के बाद मंगल पाठ करते हैं, या जैसे कोई हम कहीं दर्शन करके वापस जाने वाले होते हैं तब हम मंगल पाठ सुनते हैं, या हम कोई ऐसे कोई अच्छे कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं, जैसे कोई जर्नी हमारी शुरू हो रही है, कहीं हम यात्रा पे जा रहे हैं, या कभी परीक्षा आदि के समय भी हम मंगल पाठ सुनते हैं साधु साध्वियों से। तो ये एक सामान्य प्रचलन है मंगल पाठ सुनने का, और उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने आप को मंगलमय अनुभव करें, मंगल हमारे साथ हो, मतलब हमारी हर चीज़ मंगलमय रहे, विघ्न बाधाएँ से हम प्रभावित ना हो, इस तरह की भावना से हम मंगल पाठ अक्सर सुनते हैं। तो मंगल शब्द का जो तात्पर्य बताया गया है वो है जिससे विघ्न बाधाएँ दूर हो, उसे मंगल कहते हैं। और मंगल के 2 प्रकार हैं, द्रव्य मंगल और भाव मंगल। द्रव्य मंगल यानी कि लौकिक मंगल, और भाव मंगल यानी लोकोत्तर मंगल। द्रव्य मंगल में क्या-क्या आता है? ऐसी पवित्र चीज़ें जो सामान्यतया पूजा-पाठ आदि पवित्र कार्यों में काम में ली जाती हैं। जैसे अक्षत, चावल जो होते हैं, दूब, घास होती है, दूब जिसे बोलते हैं, फल, फूल, नारियल, रोली, मोली, दही आदि ऐसे जो द्रव्य होते हैं, उन्हें द्रव्य मंगल कहा जाता है। लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए इनका प्रयोग होता है, और देवी-देवताओं की पूजा-पाठ में भी इनका यथोचित प्रयोग प्रयोग हो पाता है। फिर भाव मंगल का मतलब होता है शुद्ध आध्यात्मिक मंगल। और भाव मंगल में ये जो मंगल पाठ है, उसमें शुरू में जो आता है चत्तारी मंगलम, मतलब 4 मंगल बताए गए हैं। वो 4 मंगल क्या-क्या हैं? अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रवृत्त धर्म। ये 4 जो है ना वो मंगल है, और इन्हें हम भाव मंगल भी कह सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारे लिए वही मंगल है। तीर्थंकर, अरहत ये हमारे लिए मंगल है, सिद्ध है वो हमारे लिए मंगल है, साधु भी हमारे लिए मंगल है, और धर्म जो केवली द्वारा प्रदीप्त है, जो उन्होंने बताया हुआ है, वह धर्म भी हमारे लिए मंगल होता है। तो रियल मंगल तो यही होते हैं, बट द्रव्य मंगल लौकिक रूप से हम अनेक वस्तुओं को भी मंगल मान लेते हैं, और वैसा हम व्यवहार में कर भी लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअली रियल रूप में धर्म को फ़ॉलो करता है, उनके लिए द्रव्य मंगलों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, उनके लिए तो भाव मंगल ही महत्वपूर्ण होता है। अरहत और सिद्ध को मंगल किस दृष्टि से माना गया है? तो उनके लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, उनकी चेतना एकदम प्योर हो जाती है। एकदम प्योर क्यों? क्योंकि अरहत के रूप में अगर बात करें तो 4 घाती कर्म का क्षय करने से भी आत्मशुद्धि प्योरिटी के साथ हो जाती है। क्योंकि आत्मा के गुणों को जो घात करने वाले थे कर्म, अगर वही क्षय हो गया, तो इसका मतलब आत्मा के जो मूल गुण थे, वो ओरिजिनल स्टेट पे आ गए। अब उनमें कोई अशुद्धि नहीं बची। अब जो अन्य 4 कर्म हैं, वे तो खाली शुभ-अशुभ फल ही देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मशुद्धि के रूप में तो वे भी एक एक्चुअली चेतना के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर ही लेते हैं, और सिद्ध तो आठों कर्म क्षय कर चुके हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। वो तो प्योर मतलब प्योर सोल हैं। तो इस तरह से इन दोनों के लिए शुद्ध चेतना की अपेक्षा से अरहत और सिद्धों को मंगल माना गया है। और ऐसे अरहतों को मंगल इस अपेक्षा से भी माना जा सकता है, क्योंकि अरहतों ने ही धर्म का प्रचार किया, धर्म का प्रवर्तन किया, हम तक धर्म को पहुँचाया। इसलिए उनके द्वारा हम तक धर्म पहुँचाने से ही हमारा मंगल हो पा रहा है। हम भी आत्मशुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ पा रहे हैं, और यही हमारे लिए रियल मंगल है। इसलिए भी अरहतों को मंगल तो उस अपेक्षा से भी माना जा सकता है। अब सिद्धों को मंगल भी उस अपेक्षा से इस रूप में माने कि जैसे सिद्ध आत्मशुद्धि कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। जब कोई एक
आलंबन हमें चाहिए कि हमें कैसा बनना है, तो वो हमारे लिए मानो रोल मॉडल बन गए। तो रोल मॉडल भी हमारे लिए मंगल हो जाते हैं, क्योंकि हम बार-बार उनका आलंबन लेके, उन पर ध्यान केंद्रित करके उनके जैसा बनने का प्रयास कर पाते हैं। उसके बाद साधु को मंगल क्यों माना गया है? तो साधु चेतना को शुद्ध बनाने की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। तो प्रयत्नशील होना भी बड़ी बात है। देखिए, एक तो टारगेट पर कोई पहुँच गया, वो तो अल्टीमेट है ही, लेकिन कोई टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, तो उस बढ़ते हुए व्यक्ति के अगर हम भी हाथ पकड़ लेंगे, तो हम भी उसके साथ-साथ आगे बढ़ जाएँगे, हम भी उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। तो वो भी हमें हेल्प कर लेते हैं, तो उनके द्वारा भी हमारी आत्मा का मंगल हो पाता है, इसलिए साधु भी मंगल हैं। और एक अपेक्षा से यूँ भी कह दें कि साधु क्योंकि पाप प्रवृत्ति से मुक्त है, पाप नहीं करते हैं, तो ऐसे पवित्र व्यक्ति जो पाप नहीं करते हैं, उनको भी हम आदर्श मानें तो क्या दिक्कत है? तो उन्हें भी हम आदर्श मान लेते हैं और वो भी हमारे लिए मंगल हो जाते हैं। फिर धर्म को मंगल क्यों कहा गया है? क्योंकि धर्म ही तो हमें आत्मशुद्धि का मार्ग प्रदान कर रहा है। धर्म में हमें ये मिला कि सत्य बोलना चाहिए, असत्य से बचना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये बातें हमने हमने धर्म में पढ़ी, धर्म के द्वारा जानी और तब हम उसकी ओर आकृष्ट हुए, उसे फ़ॉलो करने का मन बनाया और अपनी-अपनी लिमिट में हम उसको फ़ॉलो करना शुरू भी कर चुके हैं। तो इसी धर्म की वजह से ही हमारी आत्मा शुद्ध बन पा रही है, इसलिए यह धर्म भी मंगल हुआ। तो ऐसे ये चारों ही मंगलों का एक बहुत बड़ा लॉजिक है और उससे हमें समझना चाहिए कि भाव मंगल कितना महत्वपूर्ण है। लौकिक मंगल और लोकोत्तर मंगल दोनों का स्वरूप अलग-अलग है। फिर लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मंगल पाठ क्यों सुना जाता है? तो अब देखिए, अब मान लीजिए हमें कोई लौकिक कार्य सिद्धि करनी हो, जैसे हम परीक्षा देने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चे 10th बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 12th बोर्ड की परीक्षा देने जाते हैं और गुरुदेव से मंगल पाठ सुने। तो भई ये तो लौकिक कार्य, गुरुदेव कहते हैं इसमें मैं क्यों मंगल पाठ सुनूँ? तुम क्या सामायिक करने जा रहे हो? तुम क्या दीक्षा लेने जा रहे हो? तुम कुछ उपासक बनने जा रहे हो? कुछ धर्म का काम कर रहे हो क्या? मंगल पाठ क्यों सुनाया जाए? तो वहाँ पर देखिए, मंगल पाठ सुनाने के पीछे रीज़न ये रहता है कि उनके मन में जो भावना है वो ये है कि वो धर्म से जुड़े रहे। उनको ये रिमाइंड करना कि 4 मंगल होते हैं, बस उनकी स्मृति रहे। ये 4 ही लोक में उत्तम है और इन 4 की ही शरण में जाना चाहिए। तो ये स्मृति दिलाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई लौकिक कार्य सफल हो ये आवश्यक नहीं। ये तो आध्यात्मिकता के लिए ही होता है। लेकिन कभी-कभी हम आध्यात्मिक मंगल पाठ सुन कर के जब कोई लौकिक कार्य करते हैं, तो हमारे भीतर एक प्रकार से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और ये आध्यात्मिकता युक्त जब लौकिक कार्य हो जाते हैं, तो उन लौकिक कार्यों में भी मानो हम आत्मशुद्धि के साथ वो कार्य कर पाते हैं। कहीं न कहीं हमारे मन में धर्म की भावना साथ में जुड़ने से वहाँ भी जो पाप होने वाले हैं, उसका अल्पीकरण पॉसिबल हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक मंगल पाठ सुनना अच्छा है, उससे हमारी भावधारा पवित्र बनती है। चाहे भले हम लौकिक कार्य करें, लेकिन अच्छी भावधारा के साथ करते हैं, तो उससे हमारी कुछ न कुछ आत्मशुद्धि भी हो पाती है और भले ही उसके साथ फिर लौकिक कार्य भी हमारा सफल हो जाए या उसमें भी हम कुछ आगे बढ़ पाएँ। लेकिन मूल उद्देश्य तो हमारी आत्मशुद्धि का ही रहता है, मंगल पाठ सुनते समय या सुनाने वाले व्यक्ति के लिए भी वही उद्देश्य होता है। क्या लौकिक देवों की पूजा करने से सम्यक तो दूषित होता है? अब देखिए, ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है। मैं इसका उत्तर आप लोगों से पहले समझना चाहता हूँ, आपका व्यू जानना चाहता हूँ। तो आप में से जो इस प्रश्न पर थोड़ी चर्चा करना चाहें, प्रश्न ये है कि लौकिक देवों की पूजा करने से क्या सम्यक तो दूषित होता है? बिना उत्तर पढ़े एक बार क्या आप सोचते हैं? बस थोड़ा-सा एक चर्चा करते हैं। तो जो भी इसमें भाग लेना चाहे हैंड रेज़ करें। हाँ, रेखा जी। जय जिनेन्द्र सर। जहाँ तक मैंने पढ़ा है या सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लौकिक देवी देवताओं को अपनी सांसारिक कामनाओं को पूरा करने के लिए पूजते हैं और उनको धर्म नहीं मानते हैं, जो जैसा है उसे वैसा मानते हैं, उस दृष्टि से करें
तो शायद सम्यक्त्व दूषित जहाँ तक मुझे ध्यान है नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि उनको करने से धर्म होता है या मेरी आत्मा शुद्ध होती है या कर्म करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है, ऐसा रेखा मुझे जी ध्यान का है। कहना मैं शॉर्ट में बोल दूं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम यथार्थ बात को स्मृति में रख करके उसको धर्म न मान करके करें तो सम्यक तो दूषित नहीं होगा। मधु जी। सर जय जिनेन्द्र। जब अपने मतलब लौकिक देवी देवता का पूजा करते हैं सर, तो अपने मन में वो दृष्टिकोण ही नहीं रहना चाहिए कि इसमें हमें धर्म मिलेगा। ये तो लौकिक देवी देवता है, ये तो अपने सम्यक की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, ना उनसे सम्यक हम पा सकते हैं। हमारे अपने जो धर्म कर रहे हैं, निर्जला कर रहे हैं, उससे हमें धर्म की प्राप्ति होगी। लेकिन जो उनसे अगर सम्यक की प्राप्ति करना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता है। उन्हें खाली लौकिक देवी देवता के हिसाब से पूजा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, देखिए, इसमें ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि लौकिक देवी देवता की पूजा से क्या हमारा सम्यक तो दूषित होता है कि नहीं होता है, यस और नो? तो इसमें अगर अपने अपने यथार्थ देखते हैं कि इसमें अपना मतलब अपने इसमें धर्म समझे, तब तो हमारा दूषित होता है। अगर धर्म नहीं समझे तो हमारा सम्यक तो मतलब दूषित आपका नहीं उत्तर होता। सेम रेखा जी वाला ही हो गया ना? हाँ हाँ। ठीक है, अगर सेम उत्तर है तो खाली इतना बोल के हम आगे बढ़ सकते हैं। धीरेन्द्र जी। सर जय जिनेन्द्र, इसमें सर दो ही मानसिकता है कि लौकिक देवता की हम पूजा करें ना, हमारा मन तो शुद्ध ही रहना चाहिए। आध्यात्मिक देव गुरु और धर्म के प्रति भी मन है, और लौकिक देवताओं की दोनों को मेरे अनेकांश सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए मेरे साथ। मतलब वो भी सही है और वो भी सही है। सम्यक तो दूषित नहीं होगा, सम्यक तो अलग चीज है। लौकिक देवता की पूजा कर रहे हैं वो द्रव्य पूजा कर रहे हैं, और भाव पूजा हम सामायिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो भाव पूजा है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही रहता है। ठीक है, आपका कहना दोनों ही सही है, अनेकांतवाद से सोचे और सम्यक तो दूषित नहीं होगा। संजू जी, आप क्या कहते हैं? जय जिनेन्द्र सर। मतलब सम्यक्तों का मतलब यह हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया सही रहे। तो लौकिक देवता की जो पूजा पाठ घर के कुछ मतलब कुल देवी वगैरह होते हैं, तो ये समझ के करे कि घर के आचार विचार है जो हमको करना है, बाकी उसमें कहीं भी धर्म नहीं है। मेन बात वही है, लौकिक पूजा करने में धर्म नहीं है और लोकोत्तर पूजा जो है उसी में धर्म है। ठीक है, उसके बाद मतलब लगभग अभी तक जो भी उत्तर आए हैं सब वही आ रहे हैं कि इसमें सम्यक तो दूषित नहीं होता है, कर सकते हैं, यही बात आ रही ना? मतलब सम्यक तो दूषित, अगर हम उसको भी धर्म मान लेते हैं कि उनकी पूजा करना भी धर्म है, तो सम्यक दूषित होगा ही ना। वो हम ओके, मतलब लौकिक उसको धर्म दृष्टि से नहीं अगर समझो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। धर्म नहीं है, वो लोक की दृष्टि से ठीक है, कुछ रीति रिवाज पूरे करने होते हैं घर के, वो कर रहे ठीक है, हैं। सरोज जी। जय जिनेन्द्र। बस अपना नजरिया स्पष्ट होना चाहिए कि मैं लौकिक देवों की पूजा कर रही हूँ, ये मेरा लौकिक कर्तव्य है। और इससे धारणा अगर हमारी स्पष्ट है तो सम्यक तो कभी दूषित नहीं होगा। ठीक है, रेखा जी। जय जिनेन्द्र सर, इससे हमारा सम्यक तो दूषित होता है, क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर लें, हम उसी इच्छा से जा रहे हैं कि देवी देवता हमारी इच्छा पूरी करें, तो हमारा सम्यक दूषित होता है। ठीक है, तो रेखा जी का एक उत्तर आया लास्ट में, रेखा जी गोलछा का, कि इसमें सम्यक दूषित होता है। बाकी सबका यही कहना है कि सम्यक दूषित नहीं होता है, उसको बस धर्म नहीं समझना है। देखिए, बात आप सबकी ठीक है, रेखा जी ने जो बात कही वह भी चिंतनीय है। कोई व्यक्ति जो धर्म को रियल में समझता है और ये बात मानता है कि कर्म जैसा हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, उसके बावजूद भी अगर वो लौकिक देवताओं की पूजा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना थोड़े अंशों में अवश्य होती है कि उससे हमें कुछ लाभ मिलेगा। जबकि हमें पता है रियल ट्रुथ क्या है, यथार्थ ये है कि जो हमारे भाग्य में है, भाग्य किससे बना? हमारे ही कर्मों से। तो जो हमारे कर्म के उदय में है वही हमें मिलेगा। जिसके रिलेटेड हमने कर्म, मतलब वैसा हमारे कर्म नहीं है, कोई पुण्य हमारे अगर नहीं है बंधा हुआ, तो वो उदय में आ ही नहीं सकता है, कोई हमें हेल्प कर नहीं सकता है। जो इस कॉन्सेप्ट को समझता है ना, वो कभी लौकिक देवी देवता की पूजा नहीं कर सकता। इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं
सम्यक्त्व को दूषित होने का बहुत बड़ा खतरा यहाँ अवश्य है। हालांकि आप लोगों ने जो बात कही वो गलत नहीं थी कि हम धर्म नहीं समझें तो दूषित नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि सम्यक्त्व में कोई क्रिया बाधक नहीं है। सम्यक्त्व का संबंध सिर्फ अपनी सोच से है, अपनी कॉन्सेप्ट से है, अपनी धारणा से है। हम किसे क्या मानते हैं, कैसा समझते हैं, उस आधार पर ही हमारा सम्यक्त्व पुष्ट हो जाता है, नो डाउट। बट क्रियाएं हमारी सोच को प्रभावित करती है। हम जैसा एक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारी सोच भी बन जाती है। अगर किसी को अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए खीर नहीं पसंद है, तो वो खीर को अपनी थाली में लेगा ही नहीं। अब वो बोले मेरे खीर के सोगन है, थाली में लेने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने थाली में लेने का त्याग नहीं किया है, मुझे खानी नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, थाली में लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो राजा था ना, आम का बहुत शौकीन था और उसे एक बीमारी हो गई। एक वैद्य ने इलाज किया, बहुत बहुत मुश्किल से, मतलब ऐसा हो गया कि बस वो मरने ही वाला था। उसको किसी तरह से बचा लिया, लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन दी कि अब कभी फ्यूचर में आम के पास भी मत जाना, आम खाया और तुम मर जाओगे बस। तो राजा ने कहा ठीक है ना, खाने के लिए मना किया, पास में जाने में क्या दिक्कत है? तो वो पास में चला गया। हाथ में लेने में क्या दिक्कत है? सूंघने में क्या दिक्कत है? बस वो हाथ में गया, सूंघा और कब वो टेस्ट भी लेने आ गया। तो ये पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एक्चुअल सम्यक्त्व को कब दूषित कर देंगे हमें पता ही नहीं चल पाएगा। हम एकदम थ्योरेटिकल निश्चिंत बैठे हैं कि जब तक हम खीर खाएंगे नहीं, जब तक हम आम को खाएंगे नहीं, वी आर सेफ। बट एज सुन एज जैसे ही वो चीज के आसपास जाते हैं, भले वहां तक दोष नहीं है, लेकिन वो निमित्त बन जाता है और फिर हमारी भावना कब बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। तो ये सम्यक्त्व में दूषण कब आ सकता है, वी नेवर नो। इसलिए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम यथार्थ को समझें। एक श्रावक इस बात को समझें कि हमारा श्रावकत्व क्या कहता है। हम सम्यक्त्वी है, हम श्रावक है, हम अपने पुरुषार्थ से मोक्ष जा सकते हैं। तो हमें किसी के सामने याचना करने की आवश्यकता क्यों? चाहे कोई मनुष्य हो चाहे देवता हो, याचना क्यों करें हम किसी से कुछ क्यों मांगे? हम अपने बलबूते पे करेंगे। कठिनाई आएगी, विघ्न आएगी तो सहन करेंगे, अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे। लेकिन हम किसी के सामने कुछ डिमांड क्यों करें? हम मन में ये भावना भी क्यों लाए? तो इस तरह के अगर भाव जिसके पुष्ट होते हैं, वो श्रावक तो लौकिक देवी देवताओं की पूजा से भी बचते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखें कि अगर पॉसिबल हो तो अवॉइड ही करना चाहिए। बहुत रेयर केस में कभी करना पड़ गया तो अलग बात है। तो इस तरीके से इस बात को समझना जरूरी है। बुक में लिखा है क्लियरली कि धर्म नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा हो नहीं पाता। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आज गुरुदेव के यहाँ साधु साध्वी डिस्टेंस मेंटेन हम करते हैं भी, उनके सोगन क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत का है ना। हम कोई उनसे कोई फिजिकल रिलेशन थोड़ी बना रहे हैं। मान लीजिए उनकी कोई बुक के हाथ लगा दिया, उनके आसन को छू लिया, उनके ओगे को टच कर लिया तो क्या दिक्कत है? वहां क्या उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा? लेकिन नहीं छू सकते हैं, कारण कि वो एक शुरुआत है। ऐसे शुरुआत करते करते कब बात आगे बढ़ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इवन फर्स्ट फ्लोर पर संत विराजते हैं, बहनों का तो वहां जाना भी निषेध है। क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमने पढ़ा भी था, ब्रह्मचर्य का जब हमारा चैप्टर आया था तब हमने पढ़ा था कि उसके लिए बहुत सारी बातें ऐसी होती है। कोई आसन पर स्त्री बैठी हुई उस पर साधु को जाके बैठना भी नहीं चाहिए। अरे वो तो पहले बैठी थी, अब बैठने में क्या दिक्कत है? लेकिन उससे भी कुछ इमोशन जुड़ जाते हैं, कुछ एक ऐसी भावना पैदा हो सकती है, एक आसक्ति की बात आ सकती है, इसलिए वो चीज अवॉइडेबल होती है। इसी प्रकार से हमें इन बातों को भी लेना होगा कि कोई ऐसे कार्य जो धर्म के नहीं है वो हम क्यों करें, वो उसे हम अनावश्यक क्यों ना समझे। हमने ये तो सोचा है ना श्रावक को अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए। तो हम लौकिक देवी देवता की पूजा पाठ भी करेंगे तो वहां कहीं ना कहीं तो हमारी हिंसा होने वाली है, वो भी तो अनावश्यक हिंसा हो सकती है। तो वहां पर हमें अब विवेक की जरूरत है कि कहाँ करना है, नहीं करना है। बट प्योरली ये ना समझ लें कि नहीं हम धर्म नहीं समझते तो क्या दिक्कत है, रोज करते रहो, रोज दुकान पे अगरबत्ती करो, दिया करो, रोज जो हमारा शेड्यूल है करो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। ये सब आदत बन जाएगी, बच्चे सीखेंगे, हमारा भी सम्यक तो कभी दूषित हो सकता है, इसलिए अवॉइडेबल होता है। बहुत रेयर केस में कभी कभार, जैसे साल में एक आध बार कोई ऐसा विशेष प्रसंग पर कर लिया, वो अलग बात होती है। मतलब देखिए, किसी के अशातना किए बिना एक बात समझाने की दृष्टि से बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रावकों को
अपने सम्यक्त को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे टास्क से बचना चाहिए जो कभी सम्यक्त को दूषित कर सकते हैं। हाँ, अब बिमला जी। ये बात तो है कि जैसे अब हम नवरात्रे आ गए तो हमें 9 दिन तक पूजा पाठ माता जी के करनी ही होती है। तो कुछ कुछ गृहस्थ धर्म ऐसे होते हैं जो अवॉइड नहीं किए जा सकते, तो उसमें क्या कर सकते हैं फिर? जैसे हनुमान जयंती है, शीतला पूजा है, सब कुछ करना ही पड़ता है गृहस्थों को। तो देखिए, मैं ना ऐसे बहुत बहनों को जानता हूँ जो 9 दिन नवरात्रि में एक भी दिन पूजा नहीं करती। शीतला माता ये जो भी पूजा का सिस्टम है वहां वो नहीं जाती। ऐसी कितनी बहनों को मैं जानता हूँ। और कहीं ऐसे साधु साध्वियों को मैं जानता हूँ, जैसे साध्वी निर्वाण जी, आप उनसे कभी बात करें वो आपको समझाएंगे। इतना अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये अनावश्यक है। आप जिसको बोल रहे हैं ये आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? ये आपने बस एक परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, अभी इतने सालों से करे इसलिए करनी है। बट एक्चुअली ये आवश्यक नहीं है। कहाँ आवश्यकता है, कहाँ अनावश्यकता है, इसका विवेक हमें ही करना होगा। और कभी आपको ऐसे कोई साधु साध्वी स्पेसिफिकली, मैं जैसे साध्वी निर्वाणशी जी का नाम लिया है, साध्वी योगक्षेम प्रभा जी उनके साथ है, आप कभी उनसे डिस्कस करो, वो आपको इतनी अच्छी तरह से समझा पाएंगे। ऐसे साधु साध्वियों में भी उनके ही ग्रुप की कुछ साध्वियां इस पक्ष में हैं कि नहीं नहीं ये तो आवश्यक है, भी बहने ये तो करती है, उसमें थोड़ी कोई धर्म भंग हो रहा है। लेकिन अब पहले सुनिए, लॉजिकल थोड़ा समझें, तो अवॉइड कर सकते हैं। ये सब अनावश्यक है। और जो सच्चे श्रावक होते हैं ना, वो कभी लौकिक देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। बहुत प्रसंग है पास्ट हिस्ट्री में भी। हम तो इसे कमजोरी बना चुके हैं कि भाई एक परंपरा है, बस इसको निभाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस समय कुछ ऐसा धार्मिक, आप नवरात्रि में 9 दिन आयम्बिल करो, एकाशन करो, और कोई साधना करो। बहुत तरीके होते हैं ना, उसमें आत्मशुद्धि भी हो जाए। बिमला जी, आपकी हाँ, बात हो गई। रेखा जी। थैंक यू। जय जिनेंद्र सर। मेरी इसमें रुचि तो नहीं रहती, ये भी लौकिक जो भी पूजा पाठ है मैं कभी भी नहीं करती हूँ, कभी मैंने दिया बत्ती नहीं करा है और करती भी नहीं हूँ अभी भी। लेकिन जैसे ससुराल में तो कुछ इन लॉज की जो सिस्टम्स है, अब उनको कैसे समझाएं वो आप बताएं, ताकि ये हमारा थोड़ा बहुत भी है तो वो मतलब प्रॉपर हम लोग लोकोत्तर वाला ही धर्म अपना। देखिए, इसमें ये कर सकते हैं आप, अगर वो लोग करते हैं ना, आप उनको रोको मत। भाई जिनको करना है करो, मेरी रुचि नहीं है, मैं नहीं करना चाहती हूँ, उतना आप कह सकते हो। उसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल देखिए ससुराल में भी है ना, बहुत ध्यान रखते हैं बहुओं का भी। भाई कोई बहू नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती, कितनी रूल्स ऐसे होते हैं। अब ससुराल में सिस्टम होता है कपड़ों के बारे में भी, आजकल तो बहुएं जींस पहनती है घर में। तो सब चीजें एडॉप्ट हो गई ना। तो जब ऐसी ऐसी बातें ससुराल वाले मानने लग गए हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो आप अपनी बात बता सकते हो, समझा सकते हो ना, भाई मेरी रुचि नहीं है, मुझे नहीं करना है, तो फिर कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी करवा देंगे। आप अपना देख लेना। ससुराल में कोई करता है वो करने दो, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है हमें। हम सिर्फ अपना देख लें। ए है ही नहीं। एक्चुअली सर हाँ तो मेरे तुमने मना किया, ससुराल में तो मैं पापा ने मना कर दिया। पापा मना कर दिया, चल तो हमने रखा ही नहीं, उतना ही बनाया। पापा बोला शाम को नहीं खाएगा। हाँ बोलिए रेखा जी। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ एज्ड है, तो मुझे ही थोड़ा बहुत वो देखना होता है। तो मुझे ऐसे लगता है मैं उनको कैसे बोलूं कि आप खुद तो नहीं कर पा रहे हो, अब तो मैं भी नहीं करूंगी। ऐसे इस चीज को थोड़ा सा हेजिटेट हो ठीक पा है, रही हूँ मैं। मतलब मैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप नहीं प्रयास नहीं। करें किसी तरह से समझाएं। और तो ओके। कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं कर सकते, तो फिर वहां पे वो आवश्यकता में आ जाएगी। बट कोशिश पूरी होनी चाहिए, हमारा मतलब एक प्रयास तो होना चाहिए कम से कम। तो पूरे साल भर में एकमात्र शीतला सप्तमी वाला वो मुझे फॉलो करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ठीक है, बस बस वो इतना एक ही भी है तो बहुत बड़ी बात है। बट मैं तो देखता हूँ हमारे तेरापन धर्म संघ में कितने कितने व्यक्ति डेली पूजा पाठ करते हैं, डेली दिया जलाते हैं, डेली अगरबत्ती करते हैं। ये सब क्या है? कितनी हिंसा हम कर रहे हैं। हम अपने आप को फिर श्रावक कैसे कहें? फिर हम कहें नहीं हम तो सम्यक भी तो है, हमें तो पता है इसमें धर्म नहीं होता, हमें पता है इसमें हिंसा होती है। तो फिर हम बिना मतलब ऐसे ही अनावश्यक हिंसा करते रहेंगे। थोड़ा सा समझ हमें इसमें रखनी जरूरी है। ओके सर। हाँ, प्रतिभा जी, गुलगुलिया। जय जिनेंद्र सर। मेरा क्वेश्चन था थोड़ा सा लाउडली माइक के पास आके। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अपने जैन धर्म में भी बहुत सारे मंत्र बताए हुए हैं, उसमें हम रिद्धि सिद्धि दायक मंत्र और ये सब भी जैसे अगर बोलते हैं, तो क्या इसमें भी दोष लगता है या सम्यक्त्व खराब होता है, ऐसा कुछ? जो हम ज्ञानवर्धी मंत्र हो गया, स्वास्थ्य वर्धक हो गया, वो
ठीक है, लेकिन हम रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के हिसाब से जो मंत्रोच्चार करते हैं उसमें कुछ होता है, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी का भी कहीं कहीं उच्चारण होता है और ऐसे। देखिए, एक चीज बहुत क्लियर समझें कि कोई भी ऐसा मंत्र जो लौकिक सिद्धियों के रूप में है और अगर कोई साधु साध्वी भी दे तो वो उनका प्रमाद है। केवल और केवल आध्यात्मिक मंत्र जो आत्मशुद्धि के लिए हो, वो मंत्र अगर साधु साध्वी देते हैं तो वो तो है धर्म की बात, अदरवाइज वो उनका प्रमाद होगा। और ऐसे मंत्र अगर हम लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए करें तो फिर वो धर्म तो नहीं है। अब इसमें दो बातें आ जाती हैं कि या तो हम वो करें ही नहीं, जब हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, कमजोर नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रांग है भी, हमें कुछ डर नहीं लगता है, हमारे साथ गलत हो सलत हो हम सब सहन कर लेंगे, कितनी भी होगी, निर्जरा हो जाएगी, मर भी जाएंगे तो कोई परवाह नहीं, तब तो हमें कोई परवाह ही नहीं होगी, तब हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, न देवी देवताओं की पूजा की आवश्यकता है, न कोई मंत्र सिद्धि की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम कमजोर हैं और हमें लगता है भी हम तो एकदम ऐसे नहीं जी पाएंगे और मरा भी नहीं जाता है, मतलब बहुत कमजोरी है, तो फिर कमजोरी के वश अगर आप कर रहे हैं तो वो फिर आवश्यक हिंसा समझ के करें। चाहे वो लौकिक सिद्धि की मंत्र हो, चाहे लौकिक देवी देवताओं की पूजा के लिए हिंसा का प्रयोग हो, ये सारी चीजें सिर्फ हमारी एक श्रावक के लिए, इतना कमजोर श्रावक को नहीं होना चाहिए कि वो इन चीजों से डर जाए। ठीक है, हम साधु नहीं बन पाया, उतनी हमें कैपेसिटी भले ना हो, लेकिन श्रावक बन के भी हम सच्चे धार्मिक बन सकते हैं, उस बात को हमेशा ध्यान रखें। अलका जी। अलका कोठारी, आपने हैंड रेज किया, म्यूट है आप। जय जिनेन्द्र। जैसे हम भक्तामर और पढ़ते हैं तो क्या उसमें भी दोष है, मतलब अपनी हेल्थ के लिए या किसी चीज के लिए भी? भक्तामर का आपने कभी अर्थ किया? आप पढ़ते हैं, आपने इसको अर्थ समझा? अ, जो श्लोक आप पढ़ते हैं ना भक्तामर के, कभी उसका एक बार अर्थ नहीं नहीं, पूरा देखना, पूरा उस अर्थ में पढ़ती हम हूँ। क्या कह रहे हैं। हम वहां पे तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे हैं, हाँ। तो वहां कैसे दोष हो सकते हैं? नहीं जहां नहीं, हम अब भौतिक अरिहंत के लिए भी हम सिद्ध करते हैं साधु, ना। नहीं, भौतिक चीजों के लिए भी आजकल करते हैं ना भक्तामर तो का रिद्धि। उद्देश्य अगर देखिए आपका लौकिक रहेगा तो फिर हाँ, उससे आत्मशुद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जैसे हेल्थ के लिए करे तो भी? देखिए मेरी बात समझिए, अगर हाँ आपने उद्देश्य आत्मशुद्धि का रखा कि मेरी हाँ आत्मा शुद्ध बने, हाँ हाँ। तब तो कोई भी आध्यात्मिक मंत्र पावरफुल बन सकता है और वो हमारे लिए आत्म शुद्धि के लिए सहयोगी बन सकता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छा। धार्मिक क्रिया भी लौकिक हम्म। प्रयोजन से करें, सांसारिक प्रयोजन से करें, आत्म शुद्धि का लक्ष्य न रखें, तो फिर अच्छा। उसका कोई विशेष अर्थ नहीं रहेगा। कोई मांस अच्छा। कमन की तपस्या भी इस उद्देश्य से कर ले कि मेरा नाम होगा, मेरा सम्मान हम्म। होगा, लोगों में मेरी एक इमेज बनेगी, तो कोई खास हम्म। लाभ नहीं है। लाभ तो अच्छा। तभी मिलेगा जब वो आत्मशुद्धि की भावना से करें। तो आप कोई मंत्र का प्रयोग, कोई निर्जरा का प्रयोग, कोई भी कार्य, जो भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी प्रवृत्ति, एनीथिंग रिलेटेड टू धर्म, और अगर हम्म। उद्देश्य या टारगेट लौकिक है तो उसका फल बहुत कम हो जाता है, वो तो निदान का रूप ले लेता है। अच्छा, थैंक धीरेन्द्र जी। हाँ सर, जैसे अब क्या करें, घर में जैसे मेरी वाइफ है वो तो पूजा रोज करती है, अब उसको मना भी नहीं कर सकता, और वो मुझ पे भी प्रेशर देती है कि आप करो, हनुमान चालीसा पढ़ना है, जोत करनी, अगरबत्ती धूप लगाओ और करो। तो फिर क्या करना चाहिए? ये तो अब समझते हैं अपन चीज के लौकिक है, लेकिन अब परिवार के लिए करनी भी पड़ती है, मंदिर भी जाना पड़ता है। जैसे अपने तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं तो वहां भी जाते हैं, अभी जैसे शिखर जी गए तो वहां भी हमें मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। पूजा न करें लेकिन भाव पूजा की तो मंदिर तो जाए, फिर जाए या न जाए, समय तो दूषित होगा मंदिर जाने से। ये एक दो थोड़ी सी क्या है, अपन डबल में चलते हैं ना, वैदिक धर्म भी है और ये अपने जैन धर्म भी है, अब दोनों को साथ लेके भी चलना पड़ता है, क्या करें। देखिए इसमें ना एक क्या सॉल्यूशन करें? ये हो सकता है कि आपकी वाइफ की जो रुचि है उन्हें करने दें, उन्हें रोकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, उनको जो ठीक लगे समझाने का कभी कभी प्रयास करें, कभी समझ में आ जाए तो ठीक है, वो भी मैं भी सर आए हमें तो कोई प्रेशर बात करती नहीं। है ना, आप भी मंदिर में जाओ, जोत हाँ तो करो, कोई धूप बात नहीं, आप लगाओ, उनको अगरबत्ती बोलो करो। कि भाई आप मुझे प्रेशर मत करो, मैं आपको प्रेशर नहीं करूंगा, दोनों बराबर। उनको बोलो मैं भी कल प्रेशर कर दूं, नहीं जाना ही नहीं, हम दोनों ही नहीं जाएंगे, तो फिर वो प्रेशर कर सकते हैं, आप भी तो उनको प्रेशर कर सकते हो ना। ये तो वन वन तरफा डील तो होती नहीं है शादी में।
तो अरे उसमें वो सर समझौता वो यही फिर होता है वो भी तुम तुम्हारे फ्री मैं मेरे फ्री। ऐसे तो फिर वो सर वो डिस्प्यूट ज्यादा हो जाएगा। अब ये तो डिपेंड करता है आप कैसे अब टैकल करते हो। हाँ, ये तो पारिवारिक अब मामला जैसे है, कौन कैसे टैकल करे हाँ, उस पर अब डिपेंड है। कुलदेवी है हमारे, तो कुलदेवी में जाना ही पड़ता है ना उनके साथ, भी परिवार है तो साथ में जाना ही पड़ेगा। अब ये देखिए कहूंगा मैं नहीं मैं जाऊंगा कैसे तो वो करता नहीं हूँ ना, मैं इसका जाऊंगा। तरीका बताता हूँ। अब जैसे हम अभी एक शादी में कहीं गए थे और हाँ, रास्ते में एक कोई मंदिर आया था। मुझे नाम याद नहीं, बट वो जहाँ बहुत सारे पिलर्स है ना, जिसको बोलते पिलर गिन भी नहीं सकते हैं, रणकपुर जी। ओ रणकपुर, रणकपुर। रणकपुरा, तो अब हमारे सब रणकपुर। बहुत सारे साथ में व्यक्ति थे, बहुत साथी थे, हम काफी व्यक्ति थे, तो सब गए नहीं रणकपुर जी होके ही जाएंगे, ठीक है भाई, सबकी इच्छा तो चलो अपन मना क्यों करें। अब हम चले गए वहां हम्म, पर और सब कुछ हो गया, मंदिर के अंदर प्रवेश की बात आई। तो ऐसा नहीं कि मैं कभी रणकपुर जी मंदिर में प्रवेश नहीं किया, मैं गया हुआ हूँ कई बार। तो उस बार मेरा मन हुआ कि नहीं क्या हम्म, जाना अंदर, तो मैंने कहा चलो अभी ना बाहर सब शूज वूज पड़े, मैं ध्यान रख लूंगा शूज का, आप सब जाओ जल्दी, मैं बाहर जूतों का ध्यान रख लेता हूँ। यहाँ भी तो कोई चाहिए ना, कोई जूते उठा के ले जाएंगे तो क्या करेंगे हम। तो ऐसे करके मैंने टाल दिया। तो लोग भी खुश हो गए, चलो यार अपने शूज का ध्यान रखने वाला कोई मिल गया हमें फ्री में। वो तो तो ऐसे ठीक है देखिए सर, बहुत हाँ तरीके लेकिन होते हैं। बाकी हाँ हाँ, बहुत बातें हो सकती है, अब किसी को जाना हो न जाना हो, कोई फोर्स करे, कोई बहुत ज्यादा ही हो जाए, नहीं चलना ही पड़ेगा चलना ही पड़ेगा, तो ठीक है चले भी गए। हम्म, पर अगर अपनी भावना तो रास्ते निकल जाते हैं, ऐसे बहुत स्वाभाविक रूप से रास्ते निकल, किसी को पता भी नहीं चलता यार, चलो ठीक है यार मैं तो अभी जाके आया था लास्ट टाइम, अभी मन नहीं है मेरा, आप लोग जाओ मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी बातें, मतलब बहुत जब रुचि होती है ना, वो आदमी वहां गया, अरे यार यहाँ आए हुए अंदर नहीं जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, एक तो किसी के मन में ये भावना हाँ, तो रुकना ही नहीं चाहेगा। वो भी होता है हाँ। तो जैसा ये अपनी होता है स्ट्रांगनेस होती है ना, व्यवहारिक में। वैसे अपन रास्ते निकाल सकते हैं। और देखो किसी को नाराज करना मैं कभी नहीं कहूंगा, कोई अपने को झगड़ा नहीं करना, परिवार में रहना है तो परिवार धर्म भी हमारे लिए प्रायोरिटी है। बट तरीका सोचे आपकी, थोड़ा प्यार से समझा करके कोई तरीके से अगर हो जाए तो ठीक है, उनको ये समझाया जा सकता है। थोड़ा धर्म की बातें बताओ, धर्म क्या होता है, भगवान महावीर ने क्या बातें बताई, क्या करने से धर्म होता है, इसमें क्यों हिंसा होती है, हिंसा का स्वरूप समझाएं उन्हें, थोड़ा समझेंगे तो क्यों नहीं मतलब ऐसी क्या बड़ी बात है कि कोई न समझ पाए। कोशिश तो करें, ठीक फिर है। भी नहीं हो तो ठीक है। ठीक है। हाँ प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र सर। सर मंदिर जाने में, अंदर जाने में तो कोई दोष नहीं है, उसको भावों में नहीं लाना चाहिए ना, बस उतना ही। ये तो बात हो ही गई ना, मैंने क्या कहा, बुक में यही लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा था कि बस उसे धर्म नहीं समझना है तो सम्यक तो दूषित नहीं होगा। हाँ लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, हम उसको धर्म नहीं समझेंगे, ऐसी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। हम अगर आदत में ले आएंगे ना कि नहीं नहीं अब यहाँ आए हुए मंदिर नहीं जाए, क्यों भाई ऐसा क्या हो गया, यहाँ आए हुए मंदिर क्यों क्यों जाना है। कभी आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि कहीं आप 100 किलोमीटर दूर जा चुके हैं और मंदिर के बाहर आके रुक जाएं कि नहीं अब यहाँ आए हुए मंदिर तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम रोक ही नहीं पाते, हमारे मन में इतना और यहाँ आए हुए भगवान के दर्शन नहीं करें, तो वो कहीं ना कहीं वो भगवान के दर्शन वाली बात जो मन में रह जाती है ना, वो नहीं रहनी चाहिए। तो अच्छा वो इतनी स्ट्रांग तभी हो पाएगी जब हम इतने मतलब एडामेंट न रहे कि नहीं जाना ही जाना मंदिर में, तो ठीक है गए तो भी ठीक है, नहीं गए तो भी ठीक है, मतलब इतना सहज होना चाहिए कि अब आप इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के समझ के देखना। मूल बात वही होती है कि उसको धर्म न समझना, बट जब धर्म नहीं समझते तो फिर बार बार जाने की इच्छा भी नहीं होती है। ठीक है प्रतिभा जी। हाँ ठीक। सरोज जी। सर कई बार परिस्थितियां भी ऐसी हो जाती है कि हमें करना पड़ जाता है, और न करें तो वहां कुछ ऐसा दबाव बनता है कि मतलब हमारा घर में रहना जीना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आदमी ना करे तो फिर क्या करे। नहीं ऐसी परिस्थिति हो तो फिर कर लेना चाहिए। देखो जहां हमारा मतलब इतनी मुश्किल आ जाए, इतना प्रेशर हो कि भाई घर में रहना ही मुश्किल हो जाए, तो फिर वहां पर ठीक है, प्रेशर उसको फिर प्रेशर हम नाम की भी कोई चीज होती नहीं है वैसे तो जनरली, लेकिन होता क्या है, ये तो करते ही नहीं है, इनका तो नजरिया ऐसा है तभी तो ऐसा होता है। और जब आदमी परिस्थिति में दब जाता है ना, तो वहां पर करना जरूरी हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। देखिए ऐसे में कई व्यक्तियों को जानता हूं ना, जिनके बारे में लोग बहुत कटाक्ष करते हैं, उनकी बहुत बुराइयां करते हैं कि ये तो ऐसा व्यक्ति वैसा व्यक्ति, वो मस्त रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि मैं अपने आत्मा में लीन हूं और मुझे मुझे मस्ती है, मैं आनंद में हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो वो लोग ऐसा कर पाते हैं। और जहां पर लोक लाज, परिवार का भय, ये सब सताता है ना, वहां पर फिर हम मजबूरी में वो सब चीजें करनी पड़ जाती है। हम काट तो दी थोड़ा क्या हमें बेटा। स्ट्रांग होना पड़ता है कहीं कहीं पर, समझा करके प्यार से ही, लेकिन थोड़ा कभी स्ट्रांग होना भी पड़ता है। लेकिन आप बता रहे हो जैसे कोई ऐसी परिस्थिति हो तो ठीक है, फिर वहां पर हमें
थोड़ा विवेकपूर्ण निर्णय भी लेना पड़ेगा कि कहाँ अवॉइड करना जैसा है, कहाँ पे हमें मजबूरी में करने जैसा होता है। ठीक है सरोज जी। जी धन्यवाद। हाँ सीमा जी। जय जिनेंद्र सर। सर मैं बोल रही हूँ कि जैसे परिवार में रहते हैं तो हमें सब जगह जाना भी पड़ता है, कोई मंदिर हो, जैसे हम घर में पूजा मैं भी नहीं करती हूँ, जहाँ तक होता है नहीं करती हूँ, किंतु कभी प्रेशर पड़ता है तो कोई बोलते हैं तो करना भी पड़ता है। तो मेरा तो ये दृष्टिकोण रहता है कि मैं जाती हूँ, मूर्ति के सामने बैठती भी हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि मेरी तो आस्था वीतराग प्रभु पर है, तो मैं जो भी कर रही हूँ व्यवहार से कर रही हूँ, पर मैं 6 काय की हिंसा में सम्मिलित नहीं होंगी, इसलिए अगरबत्ती धूप दिया मैं नहीं करूंगी। मन मन में ये बोलती हूँ, लोगस्य का पाठ करती हूँ और आ जाती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। व्यवहार से कर रही हूँ, ये मन मन में जरूर बोलती हूँ कि ठीक है। आपके असाधना ना हो जाए, इसीलिए मैं व्यवहार की दृष्टि से आपको हाथ जोड़ रही हूँ और लोगस्य का पाठ करके निकल जाती हूँ। कोई मंदिर में भी जाती हूँ तो दर्शन करती हूँ तो लोगस्य का पाठ जरूर करती हूँ, और वहां पे भी यही बोलती हूँ कि वीतराग प्रभु पे मेरी आस्था है, मैं व्यवहार से आपको प्रणाम कर रही हूँ और आपकी असाधना भी नहीं करना चाहती मैं। आप जिस रूप में है आप वही उसी रूप में रहे, आपकी असाधना न हो जाए। क्योंकि सर एक जो मिथ्यात्व का प्रकार है उसमें आभिग्रहिक मिथ्यात्व है कि हम सत्य को जान लेने के बाद भी, जैसे तलैया का वो कीचड़ खाता है ना, उसका जो एग्जाम्पल है कि हम सत्य को जान लिए, जानने के बाद भी अगर हम उसको फॉलो करें तो वो तो हमारा मिथ्यात्व ही है, हम समयकृति हो ही नहीं सकते। तो इस दृष्टि से मैं ये करती हूँ। अब सही है कि पता नहीं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि में कहीं हम मना नहीं कर सकते तो हमको करना पड़ता है ये। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि मैंने अपना उनके हिसाब से पूजा कर लिया, अगरबत्ती धूप दिया नहीं किया तो कोई बात नहीं, जिनको करना है वो करे, मैं नहीं करती। ठीक है। तो सर यहाँ पे कुछ अगर मिस्टेक है तो आप बता सकते हैं कि कुछ मैं अगर लास्ट में कंक्लूजन में सारी बातें समाहित करने का प्रयास करूंगा इस पॉइंट पे भी। सुमन जी। जय जिनेंद्र सर। सर मेरी एक जिज्ञासा है, ये पूजा पाठ को लेके नहीं है सर, मैं पूजा पाठ तो नहीं करती बिल्कुल, पर जैसे आजकल जैसे न्यूमेरोलॉजी वगैरह चलते हैं ना सर, ऑक्कल्ट साइंस जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह देखते हैं, तो मैं भी जैसे न्यूमेरोलॉजी बताती हूँ सर, तो जैसे हम किसी को कह देते हैं कि आपका नाम नंबर चेंज कर लो, नेम वगैरह चेंज कर देते हैं, हालांकि ये जानते हुए कि कर्म सबसे बलवान है, अगर निकाची था तो उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकेगा, और आपकी पुण्य जब आएगी उदय में तो उसी दिन वो नाम भी काम करेगी, वो रेमेडी तभी काम करेगी, फिर भी बताते तो हैं सर हम लोग। देखिए तो ये कार्य जो आप करते हैं ना न्यूमेरोलॉजी का, उसको आप बिजनेस समझ के करें। हम भी अच्छा। बिजनेस में बहुत कुछ करते हैं, तो बस वैसे अच्छा। ये आपका बिजनेस है, बिजनेस के रूप में करें। आपको अपनी इनकम करनी है तो आपको कुछ ना कुछ उनको अच्छा बताना पड़ेगा, उनको खुश भी करना पड़ेगा, तभी वो चीज आपको भी इनकम जनरेट होगी। तो बिजनेस अपनी जगह होता है, धर्म अपनी जगह होता है, इसको तो धर्म से सर कोई लिंक करने की आवश्यकता ही नहीं है। सर पर जैसे पैसे न लूं, जैसे कई जन से पैसे नहीं लेते, घर वालों को ऐसे ही बता देते हैं, तो बिजनेस भी नहीं है प्रॉपर तरीके से तो। देखिए पैसा लेना नहीं लेना बड़ी बात नहीं है, अगर आप कहीं अच्छा। बताएंगे किसी को, पब्लिसिटी होगी, तो वो 2 क्लाइंट लाएंगे आपके पास। मतलब अल्टीमेटली बिजनेस के ये प्रिंसिपल्स होते हैं कि कई हाँ बार हम फ्री सैंपल भी देते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें संयुक्त का दोष तो नहीं है ना सर? नहीं, मैंने बोला ना, आप इसको बिजनेस समझ रहे हैं तो बिजनेस ही समझे, इसमें धर्म का क्या संबंध हुआ। हाँ देखिए ठीक है सर। पूजा पाठ और ये बातों में तो लोग अक्सर उसको धर्म समझते हैं, बात वो आती है, इसलिए ये बात यहाँ हाँ आई हुई है ना। हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अब दो और अंतिम, प्रतिभा जी गुलगुलिया और एक रेखा जी गोलचा। आपका और कुछ पेंडिंग है क्या? आपने तो उत्तर ठीक दिया था वैसे। हाँ ठीक है, पहले प्रतिभा जी फिर रेखा जी। सर जैसे मेरा क्वेश्चन था, जैसे हनुमान प्रतिभा जी भगवान थोड़ा है, लाउडली बोलिए, माइक पास में रख के। जैसे हनुमान भगवान है तो वो बहुत मतलब ब्रह्मचारी थे, तो क्या हम इस दृष्टि से अगर उनकी पूजा करें कि ऐसा ब्रह्मचर्य हम अपने अंदर भी विकसित करें, तो क्या वो लौकिक देवता की पूजा करना गलत है फिर? तो ब्रह्मचारी तो और भी बहुत है ना, हमारे साधु साध्वी लाइव एग्जाम्पल है ब्रह्मचारी, उनकी भी वैसी पूजा कर ले तो ज्यादा अच्छा नहीं है? उनको मेरा हम कहने का वंदना कर मतलब ले। है, अगर ऐसा लौकिक देवता की हम ये सोचकर पूजा करें तो क्या वो सही है या? तो फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं वहां? हाँ होता है। तो उसमें तो बहुत सारी बातें आती हैं। हनुमान चालीसा के जो शब्दावली है, उसमें कोरे ब्रह्मचारी के गुण की तो प्रशंसा नहीं है, वहां तो और भी बहुत बातें आती है। लेकिन हम तो तो भाव तो हनुमान जी यही तो सोच के करते हैं। मोक्ष चले गए तो देखिए हाँ वैदिक वही। परंपरा में हनुमान जी को जिस रूप में पूजा जाता है, उस रूप में अगर आप पूज रहे हैं
तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहां सम्यक्त का दोष होने की पूरी संभावना है। आप समझिए उस फैक्ट को। हम बोलने के लिए थ्योरेटिकल भले बोल दें कि हम उसको धर्म नहीं समझेंगे, अरे धर्म तो समझ ही, बिना धर्म समझे कोई क्यों करेगा? आज कोई भी टास्क कोई क्यों करता है? आज आप रोज किसी को व्हाट्सएप भेजते हो तो आपको पता है भी हम खाली गुड मॉर्निंग करने के लिए व्हाट्सएप भेज रहे हैं, उसको कोई धर्म समझेगा ही नहीं। लेकिन ये पूजा पाठ तो धर्म समझते हैं, और हम किसी को अगर कहे भी भाई मैं पूजा कर रहा हूँ, तो हमारे मन में यही भावना रहती है कि उसको ये समझ में आए कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कुल मिलाकर के देखिए, कहीं भी आप धर्म आप बोलते हैं, हम मतलब कहने में हम कह देते हैं थ्योरेटिकल भी, हम धर्म नहीं समझ रहे, धर्म नहीं समझ रहे, तो हम बार बार करेंगे ही क्यों? तो वहां पर ये जो कंपलसरी चीज हो जाती है, डेली रूटीन में आ जाता है, वहां कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में धार्मिकता वाली बात जुड़ती है, तभी हम रोज कर पाते हैं, बाकी कोई रोज कर भी ना सके। नहीं, वो तो होता तो ही ये है कि हनुमान जी वाली बात तो मुझे नहीं जच रही है। आप भले बोल रहे हैं कि भाई हम तो उसको उस अपेक्षा से ही कर रहे हैं, बट एक्चुअली उस अपेक्षा से करने के तो बहुत तरीके हैं ना और भी। हाँ, वो तो बात सही है कि डेली यही सोच के करते हैं कि ये मेरा नित्य क्रम है, मुझे करना ही है, इनकी आराधना करनी है, ऐसा। मतलब उनकी उस बात को आप अगर अच्छा भी मानते तो मन में सोच लेना भी अच्छी बात है, उनका हम जो ब्रह्मचार्य का पालन था वो अच्छी बात थी, बस सोच लिया, उसमें पूजा करने की क्या जरूरत है, उसमें हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या जरूरत हुई? ओके। उनके गुण का ही तो गुणगान करना ना, उनका गुणगान क्यों करें? हम व्यक्ति का गुणगान कहाँ करते हैं? हम तो एक कैटेगरी का गुणगान करते हैं, हम तीर्थंकर का गुणगान करते हैं, हम सिद्धों का गुणगान करते हैं। हम नवकार मंत्र का इंपॉर्टेंस इसीलिए तो है, वो कोई कैटेगरी के लिए है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ठीक है प्रतिभा जी? हाँ हाँ सर। हाँ, अब रेखा जी गोलचा। जय जिनेन्द्र सर। मेरे को ये सब लौकिक पूजा वगैरह आलोक मुनि ने छुड़ाया था, और फिर भी मन में शंका थी, तो मेरे भाषा महाराज वगैरह हैं संघ में, जिन रेखा जी वगैरह, तो मैंने उनसे पूछा था कि जैसे मेरे दादा सा महाराज पीतर महाराज हैं, तो वो जब भी आते हैं तो पहले वो वहीं जाते हैं मंदिर में। तो मैंने यही पूछा, मैंने कहा आप वहां जाके क्या करते हो? तो वो बोलते हैं कि जो देवता होते हैं वो सब अवधि ज्ञानी होते हैं, तो उनको पता रहता है, और सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वो उनको ये जाके बोलते हैं कि आप सम्यक दृष्टि हो, अवधि ज्ञानी हो, आपको पता है मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती, और तब उनको वो मंगल पाठ सुनाते हैं और बोलते हैं कि आप भी इन्हीं की शरण में जाओ। ठीक है, अच्छी बात आपने बताई। और देखिए कई साधु साध्वी इसकी प्रेरणा देते हैं, और ये मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को छेड़ा। और थोड़ा सा हमारा क्लास भले लंबी हो गई, लेकिन मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, बहुत सारी भ्रांतियां, क्योंकि अब क्या होता है, देखो बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ, हम भी यही समझ रहे हैं, सब कुछ एकदम बराबर मैच हो गया था, मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं ना कुछ भ्रांतियां रह सकती है। कहीं थोड़ा भी पार्ट अगर हमारा सम्यक्त का दूषित हो रहा है, कहीं भी हम कोई चूक कर रहे हैं, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बस उस बड़े नुकसान से बचने के लिए हमने इतनी चर्चा की, और रेखा जी ने काफी अच्छी बात उसमें ऐड की है। रेखा जी कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, बोलिए रेखा जी। सर जो वो मंत्र के लिए बोले ना, तो मैंने उनसे महाराज से पूछा भी था, तो बोले हैं कि चमत्कार को नमस्कार होता है, तो लोगों की आस्था बनाने के लिए कुछ कुछ मंत्र देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने बताया साध्वी जिन रेखा जी, सर इनका चौमासा यहाँ वाशी में हुआ था, हाँ और सर, कुछ वही साल है सर। पहले हाँ वाशी सर में वही उनका है। चतुर्मास हुआ था। और मैंने जो उनके बारे में समझा, बहुत सरल हृदय है, इतने सीधे सरल साध्वियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। और एकदम सबसे सही। बड़ी बात तो ये थी कि उनका पूरा सिंगाड़ा, मतलब उनके ग्रुप के पांचों साध्वियां इतनी सरल मना है, बहुत सरल है, इतना सिंपल सिंगाड़ा था। एकदम सही मैं है कुछ सर। सर मैं अभी वो कुछ बीच मतलब में कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं मतलब दिमाग में रह जाती ना, उसको मैं बिना बोले रह नहीं सकता। उनका नाम आए और मैं ये बात न बोलूं तो मुझे लगता है कि बहुत मेरी कमी रह जाती है, इसलिए मुझे बोलना जरूरी लगा अभी। अभी साध्वी सूरज जिन रेखा जी जैसे सरल साधियां बहुत कम धर्म संघ में मिलते हैं। सर अभी मैं सूरज कुछ बोलूं कैसा है? बीच में? चलिए, अभी थोड़ा समय कम है, मैं चाहता हूँ 2-3 हैंडरेज जो है उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। मधु जी आपका सर बहुत मैं देर से हैंडरेज है। एक बार सर 1 मिनट मैं बीच में कुछ बोलना चाहूंगी। जिन रेखा प्रतिभा जी जी अभी पहले तो सूरत आपकी में है, आवाज स्लो है, थोड़ा लाउडली या फिर माइक पास में। अभी जिन रेखा जी सूरत में विराज रहे हैं, निर्वाण श्री जी, योगक्षेम प्रभा जी सब सूरत में विराज रहे हैं। और जिन प्रभा जी सच में बहुत सादगी की प्रतिमूर्ति है, उन्होंने एक दिन हमें अभी सयातर का घर पे लाभ भी दिया था। चलिए, अच्छी बात है। मैं इन सब साथियों से व्यक्तिगत परिचित भी हूँ,
और वैसे अभी हम बात करें तो साध्वी जिन रेखा जी की, आप बात करें साध्वी जिन प्रभा जी की, दोनों अलग अलग साध्वियां हैं। ओके। साधना जी। वैभव खड़ा है क्या? जय जिनेन्द्र सर। सर, मैं हालांकि पूजा पाठ इस बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कोई डिस्कशन होता है तो बहुत जन के मुंह से मैंने एक्चुअल में नहीं सुना, पर बहुत जनों के मुंह से सुना है कि गुरुदेव और भी कहते हैं कि अपनी कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। तो ये किस हद तक सही है? क्योंकि मैंने कभी डायरेक्ट सुना नहीं है, तो ये किस हद तक सही है? क्या ऐसा बोलते हैं वो? देखिए, ऐसा नहीं कहते कि करनी चाहिए, वो ऐसा कहते हैं कि श्रावक अगर कुल देवी की पूजा करते हैं तो वहां तक ठीक है, मतलब उस वो ऐसा बोलते नहीं कि उनकी करनी चाहिए, वो बोलते करें तो ठीक है, मतलब उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें वो मना ही नहीं कर रहे हैं। अगर कोई श्रावक कुल देवी की पूजा करे वहां तक ओके है, मतलब वहां तक उनकी मना ही नहीं है, उस रूप में उसे समझना है। बट ऐसा ना हो कि हम सभी लौकिक देवी देवता का नियमित पूजा वगैरह करें, उतना तो ना हो कम से कम, इस उद्देश्य से ये बात कही जाती है। बट इसमें ये शब्दावली नहीं रहती कि उन्हें करनी चाहिए। करनी चाहिए वाली बात तो कहीं रिकमेंडेशन आती नहीं है अपनी धर्म संघ में। मतलब से नहीं करो तो भी चलता है ना? हाँ बिल्कुल, नहीं करे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करे तो भी चलेगा ऐसा। कुल तो मैं देवी की एकदम पूजा तक मतलब वैसा चलेगा, है बट कि मैंने, उसमें उतनी लिमिट तो रखो। जैसे आपने कुछ देर पहले किसी को कहा ना कि अभी तो उतना तो फ्रीडम है कि हम अपना रख सकते हैं, तो वो मेरे घर वालों को पता है कि कोई करे नहीं करे ये नहीं करेगी, तो वो मतलब वो दे नो दैट कि वो मैं नहीं करूंगी, तो वो दे आर ओके विथ इट। तो मैं, मेरा वो क्लियर है कि मैं नहीं करूंगी। अब अगर कोई डराता भी मुझे कुछ हो जाए, कुछ हो जाएगा तो मैं देख लूंगी, तब मैं सोचूंगी। लेकिन जब ये सुनते रहे गुरुदेव ऐसा कहते हैं, मैंने कभी नहीं सुना है, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एक्चुअल में कहते हैं वो, बोलने वाले ये कहते हैं कि वो कहते हैं कुलदेवी की तो पूजा करनी चाहिए, तो वहां मुझे वो लग ऐसा रहा है। साधु तो ऐसा कह भी नहीं सकते हैं, उनको अगर ऐसा कहना कलकत्ता भी नहीं है, पूजा करनी चाहिए बोल दिया तो वो द्रव्य हिंसा की अनुमोदना हो जाएगी, तो वो तो ऐसा कह भी नहीं सकते हैं। थैंक यू के साथ ना मतलब। अब देखिए एंड्रेज बहुत है और समय भी हो रहा है, तो अब मैं एक बार है ना क्लास को तो यहाँ पे एंड करता हूँ, और कोई बात रह जाएगी तो हम इसके बारे में कल चर्चा कर सकते हैं।